आदरणीय संत समाज, सज्जनों और देवियों, मैं कौन हूँ और जो मुझे रात दिन मिलता है वो क्या है, और मेरा इनका संबंध कितना है। इस संबंध में मुझे फल क्या मिलता है, ये सब जानते हैं। यहाँ ज़्यादा नहीं रहना है, तो यहाँ से जाने के बाद जो यहाँ का संबंध हुआ उसका फल क्या है, इन बातों पर विचार न करना जीवन को धोखे में बिताना है। केवल इतना ही जीवन है कि कमाओ, खाओ, बाल बच्चे पैदा करो, उनसे लड़ो झगड़ो और मर जाओ। ये काम तो जानवर भी कर लेते हैं। जानवर भी पेट भर लेते हैं और संतान पैदा कर लेते हैं, और वे लड़ते झगड़ते संतान से नहीं। जानवरों का जीवन बहुत सरल है, सब में उनकी व्यवस्था है। जैसे भोजन, शाकाहारी जानवर मांस नहीं खाते हैं, आप लोग सब जानते होंगे। बहुत जानवर शाकाहारी होते हैं और मांस बिल्कुल नहीं खा सकते हैं, और बीड़ी तंबाकू की तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन आदमी ऐसा है, वो शाक भी खाता है, मांस भी खाता है। मांस खाने वाले तो कह सकते हैं हम प्रोटीन खाते हैं, तंबाकू खाने वाले क्या कहेंगे, वो तो निकोटीन खाते हैं, जहर। मधुमक्खी बहुत छोटा जानवर है, लेकिन वो मधुरस बनाती है। और आदमी जो इतना ज्ञान विज्ञान निष्ठ है, वो शराब बनाता है। शराब का कितना बड़ा धंधा दुनिया में है, तंबाकू का धंधा कितना बड़ा है, अफीम का, हीरोइन का। आदमी कितना गड़बड़ है, खाना इसका कितना खराब है। और जो ये दाल भात खाता है उसको भी बहुत खराब करके खाता है, बहुत मिर्च मसाले। खाना आदमी का ठीक नहीं। सांसारिक संजोग भी ठीक नहीं है। मैंने एक दिन कहा था कि अधिकतम जानवर नर्मदा गर्भाधान के लिए संजोग करते हैं, बाकी नहीं। और आदमी कितना गिरा है। भय में, जानवरों में एक भय है, कोई अगर डंडा लेकर के उनके पीछे चले तो भागते हैं कि हमें मारेंगे, उसके बाद कोई भय नहीं। और आदमी, भूत का भय, प्रेत का भय, जादू टोना का भय, अंग फड़कने का भय, शकुन अपशकुन का भय, देवी देवता का भय, क्या खाएंगे ये भय, रोज खाता है और जमा किए है और नियमित आमदनी है, घर बनाए है, कपड़ा पहनता है, सब व्यवस्था है, कितनों के बैंक बैलेंस भी हैं, लेकिन चिंतित है कि आगे क्या खाएंगे। जानवर को कोई चिंता नहीं। पक्षी हैं, पेड़ से उतरेंगे सुबह, चारा चुगेंगे, उधर से कोई आ गया फर से उड़ करके पेड़ पर चले जाएंगे, जब फिर देखेंगे निरांत, उतर करके फिर चुनेंगे। उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब चल रहे हैं, चुग रहे हैं। वो उनके पास कपड़े नहीं है, घर नहीं है, संग्रह नहीं है, लेकिन प्रसन्न है। सुबह से ही पक्षी चहचहाते हैं, गीत गाते हैं,
आवारा कुत्तों को क्या मिलता है, लेकिन वह रास्ते में आंख मूंदे पड़े सोते रहते हैं। आदमी को ईर्ष्या होगी उनसे। आदमी को एसी भवन में भी नींद नहीं आती है धनियों को, और कुत्ते बीच सड़क में सोते रहते हैं। जानवर को मोह नहीं है। बैल जानता नहीं कि मेरा बच्चा है, गाय जानती है। दूध पिलाती है, बड़ा हो गया बच्चा, छुट्टा हो गया, गाय निश्चिंत। अब आदमी पोते पड़पोते हो गए तब भी चिंतित है कि इनका कैसे चलेगा। तो आदमी का जो जीवन व्यवहार है वह भी बहुत खराब है। सोच विचार खराब है। आदमी जितना उलझा है दुनिया में कोई प्राणी नहीं उलझा है, जबकि ये सिर्फ मुकुट प्राणी है। मननात् मनुष्य, मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज, हाण न होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज। ये सदगुरु कबीर की साखी है। ऐ मनुष्य, तुम्हारे सद्गुण बड़े हैं, तुम्हारा मांस काम में नहीं आता है, तुम्हारे चाम का बाजा नहीं बनता है, तुम्हारी हड्डी का आभूषण नहीं बनता है। सद्गुण ही सार्थक है, और सद्गुण को तो निरर्थक कर दिया, बाकी जीवन खराब। तो सबसे गया बीता आदमी। लेकिन आदमी समझे तो आदमी के समान कौन होगा। मनुष्य के पास दो शक्तियां प्रबल हैं, एक वाणी की और एक मन की। मन हर जानवर के पास है, इसलिए चींटियां शाम को अपने बिल में आ जाती हैं, पक्षी अपने घोंसले में आ जाते हैं, जानवर अपने खूंटे पर आ जाते हैं। वे अपना आहार विहार व्यवहार जानते हैं। मन है, वाणी उनके पास नहीं है। ची पू कुछ थोड़ा कोई कर लेंगे बस। मनुष्य में मन का विकास है और वाणी विकसित है। ये बहुत दूर तक समझता और कहता है। वाणी है। देखो वेद शास्त्र हजारों वर्ष पुराने बने हैं, उनसे आज भी हमें लाभ मिलता है। उसके साथ हानि भी लगी है। अथर्व वेद में जादू मंत्र कुल है, टोना टुटका, और ये नग धारण करो, ये सोना धारण करो, ये लाभ होगा, ये सब बहुत है। और साणाचार्य ने भाष्य करके और प्रमाण दे दे करके मर दिया है। ये अंधविश्वास भी है, लेकिन इतने भर नहीं है। अथर्व वेद में बहुत ज्ञान है, इसे ये ब्रह्म वेद अथर्व वेद को कहते हैं। उसमें ब्रह्म ज्ञान भी है, व्यवहार ज्ञान भी है, ब्रह्मचर्य, गारहस्थ, विवाह सूक्त। अथर्व वेद ज्ञान का भंडार है। मैं कह रहा था कि वाणी मनुष्य के पास है, वो व्यक्त भी करता है वाणी को, और लिख करके धरोहर छोड़ जाता है। मनुष्य के पास बहुत शक्ति है, किंतु उसने अपनी शक्ति का सदुपयोग नहीं किया, इसलिए दुखी है। ये विचार करो कि मैं कौन हूँ और मुझे जो मिलता है वो क्या है, और उसका हमारा संबंध कितना है, और उस संबंध का फल क्या है, और होना क्या चाहिए। ये महत्वपूर्ण बात है। जो जीवन की आवश्यकताएं हैं, उन्हीं आवश्यकताओं में आदमी रुक जाता है। जीवन की आवश्यकताएं भोजन, कपड़े, निवास, फिर और तृष्णाएं बढ़ जाती हैं बहुत भोग की, और इन्हीं के उपार्जन में, उपयोग में, वृद्धि में, रक्षा में पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है, और जिंदगी का जो फल है वो रह जाता है। क्यों कमाते हैं? खाने के लिए।
क्यों खाते हैं? जीने के लिए। क्यों जीते हैं? इसका पता नहीं, खास बात ही का पता नहीं। तथागत बुद्ध ने कहा कि भिक्षु, मैं जा रहा था रास्ते रास्ते, एक आदमी बांस पर बांस बांधता हुआ लंबी सीढ़ी बना रहा था और उसने 100 हाथ लंबी बना लिया था, आगे और बांध रहा था। मैंने पूछा, ये सीढ़ी कहाँ लगाओगे? कि ये तो नहीं जानता हूँ, बांध रहा हूँ। तो मन की कल्पना को लेकर के उन्होंने व्यंग किया। आदमी कमाता है, खाता है, जीता है, किस लिए? इसका पता नहीं। जो खास काम है वही बच रह जाता है। कोई आदमी मकान बनाए, रंगे पोते, सफाई स्वच्छता रखे, रोज बिस्तर लगावे, शाम से सुबह तक बिस्तर बिछाता रहे, सोवे ना उस पर। सुबह हो जाए फिर काम धंधे में लग जाए, फिर शाम हो फिर बिस्तर बिछाना शुरू करे, सुबह तक बिछाता रहे, तो साफ है कि उसको लोग समझेंगे पागल है। यही दशा अधिक मनुष्यों की है। व्यवस्था 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 कर रहे हैं। किस लिए व्यवस्था कर रहे हैं? सारी व्यवस्था का आपका फल क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। मैं कौन हूँ? मैं कहने वाला ज्ञाता ज्ञान स्वरूप है। दीवार मैं नहीं कहती है, पेड़ मैं नहीं कहते, पर्वत मैं नहीं कहते हैं, कुर्सी टेबल मैं नहीं कहते हैं, मिट्टी पानी आग हवा मैं नहीं कहते हैं। वे न खुद को जानते हैं न दूसरे को जानते हैं। मैं कहने वाला चेतन है, उसी को आत्मा, रूह, सोल कहते हैं। जो ज्ञाता है, बोद्धा है, साक्षी है, दृष्टा है, चेतन है। जानता है इसलिए ज्ञाता है, और गहराई से समझता है इसलिए बोद्धा है। उसका मनन करता है इसलिए मनता है, देखता है इसलिए दृष्टा है। आप दृष्टा, ज्ञाता, बोद्धा, आत्मा। आत्मा, जीव, चेतन एक ही बात। नाम निर्गुण पद मात्र है, सगुण पदार्थ है। जैसे जल, ये नाम है, ये निर्गुण है, उसमें गुण नहीं है। जल शब्द में शीतलता नहीं है। जल का हम लोग अखंड पाठ करें तो प्यास नहीं बुझेगी, लेकिन पदार्थ उसका, जल रूपी पद का पदार्थ जो जलाशय या घड़े में है, शीतल जल, वो पदार्थ है। ऐसे ईश्वर ब्रह्म परमात्मा राम रहीम हम सब कहते हैं, ये पद है, पदार्थ नहीं है। पदार्थ आत्मा है। पद ही को रटते रटते जिंदगी बीत जाए, अखंड पाठ होता है। राम नाम का अखंड पाठ या और नाम का अखंड पाठ, रात भर दिन भर 24 घंटे लाउड स्पीकर लगा करके लोगों का दिमाग खराब करते। सोने के समय सोना चाहिए। किसी को अखंड पाठ करना है करे, लेकिन कम से कम लाउड स्पीकर से तो ना करे। लाउड स्पीकर से तो सबको डिस्टर्ब होता है। अखंड पाठ करेंगे। अखंड पाठ करने से क्या राम वहाँ कहीं स्थिर मिल सकेगा? पानी पानी का हम अखंड पाठ करें, 24 घंटे करें, क्या पानी की एक बूंद भी वहाँ आएगी? राम को समझने की जरूरत है। राम परमात्मा, जीव, ईश्वर, ब्रह्म, ये पद मात्र है, पदार्थ नहीं। पदार्थ आत्मा है। आत्मा के अलावा कहीं
राम पदार्थ आप नहीं पाएंगे, ब्रह्म पदार्थ आप नहीं पाएंगे। अपने आत्मा को छोड़ करके राम को, ब्रह्म को, कोई देवता को खोजते रहो, कहीं नहीं पाओगे। दूर का ढोल सुहावन, बद्रीनाथ में भगवान मिलेगा। बद्रीनाथ की यात्रा अब तो सरल हो गई है, लेकिन फिर भी वहाँ जा कर के भी लौटना पड़ेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो जो पदार्थ है वो आत्मा है। आत्मा अमर है। अमर क्यों है? क्योंकि वो विलक्षण है। दो वैज्ञानिकों से मेरा संपर्क हुआ है। एक वैज्ञानिक से यात्रा में हुआ है और एक वैज्ञानिक से सर्किट हाउस में हुआ है, भोपाल के। तो उन दोनों वैज्ञानिकों से बातचीत हुई तो मैंने पूछा कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस इत्यादि में चेतना का गुण है? उन्होंने कहा नहीं है। तो मैंने कहा जिसमें चेतना का गुण न हो उसके कार्य में चेतना का गुण आएगा? कहे नहीं आएगा। तो मैंने कहा जो चेतना है दुनिया में वो किसका गुण है? कि यही हम नहीं समझ पाते हैं। मैंने कहा चेतना रूपी गुण जिस द्रव्य का है उसी द्रव्य को हम आत्मा कहते हैं। वह हम और आप हैं। आप और हम आत्मा, चेतन है। ये ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन से नहीं बने हैं, ये स्वतंत्र द्रव्य है। जब काफ़ी बात हुई तो दोनों ने यही बात मुझसे कही थी कि हम लोगों को चाहिए आप लोगों के पास आके कुछ दिन रहें। बहुत खुश हुए। जो ट्रेन में मिले थे उनको तो मैं कोई साहित्य नहीं दे सका, लेकिन जो भोपाल में सर्किट हाउस में मिले थे वो तो कई दिन रहे। उनके कार्यक्रम अलग चलते थे, मेरे कार्यक्रम चलते थे। मेरे पास वो बैठे हैं, मैंने कई पुस्तकें दी। वैज्ञानिक हठी नहीं होते हैं। ये मैंने दोनों वैज्ञानिकों को देखा, दो का संपर्क पड़ा। एक बिहार के थे और एक इलाहाबाद के पास प्रतापगढ़ के थे। लेकिन जो बिहार वाले थे उनका कार्य क्षेत्र था देहरादून। उस समय देहरादून से आए थे, कार्य क्षेत्र कहीं खो। लेकिन जो प्रतापगढ़ के थे, इलाहाबाद वाले, वे उनका कार्य क्षेत्र बम्बई में था। दोनों को मैंने देखा, विचारों में उदारता। जो भौतिकवादी अपने को मानते हैं वे पंथ बना लेते हैं कि आत्मा नाम की कोई चीज़ नहीं। तो जो पंथ बना लेता है उसको नहीं समझाया जा सकता है, वैज्ञानिक समझ सकते हैं। वह वस्तु नित्य होती है जो दूसरी सभी वस्तुओं से विलक्षण होती है। अगर वो दूसरी वस्तुओं के लक्षणों के युक्त है तो उसी का कार्य है। जैसे घड़ा, मकान, पेड़ पौधे, ये मिट्टी के लक्षणों से भिन्न नहीं है, इसलिए मिट्टी के कार्य है। मिट्टी, पानी, आग, हवा, दुनिया की समस्त वस्तुएं मिट्टी, पानी, आग, हवा के कणों के जोड़ हैं। इसलिए ये नश्वर हैं और ये स्वतंत्र नहीं है। किंतु आत्मा मिट्टी, पानी, आग, हवा के कणों का जोड़ नहीं है। वैज्ञानिक मानते हैं कि 7 वर्ष में शरीर के सारे कण बदल जाते हैं। अगर आत्मा भौतिक कणों का संव्यूहन, जोड़ होता तो 7 वर्ष में बदल गया होता। और 80 वर्ष का आदमी 70 वर्ष पुरानी घटना की याद करता है। इसलिए स्मरणों का धारक, संस्कारों को संजोए रखने वाला, स्थिर रखने वाला आत्मा स्थिर तत्व है। वो आप हैं। आप स्वयं महसूस करते हैं। मैं बचपन में था
कौमार्य अवस्था में था, जवानी में था, अब बुढ़ापा में हूँ, जो सब समय अपनी स्थिरता का अनुभव करता है वो अमर वस्तु है। ये विवेक होना चाहिए। आप अमर हैं, नित्य हैं। श्रुत तो कहते ही है, संत तो कहते ही हैं, जिन्होंने अनुभव किया है आत्मा का वे सदा ये कहते हैं। बौद्ध मत में इसके लिए मौन है। तथागत बुद्ध मौन हो गए। आत्मा तो कहे, अत्ता उन्होंने कहा। पाली भाषा में वो बोलते थे तो अत्ता उन्होंने कहा। वैसे वो किस भाषा में बोलते थे भी मुश्किल है कहना। तथागत बुद्ध का शरीर छूट जाने पर करीब 400-500 वर्षों के बाद त्रिपिटक बने हैं। ये मैंने बुद्ध क्या कहते हैं कि भूमिका में लिखी है ये बात। और महावीर स्वामी के निधन के 1000 वर्ष बाद अर्धमागधी में उनके आगम ग्रंथ बने हैं जो 32 हैं। तो तथागत किस भाषा में बोलते थे ये कह नहीं सकते, लेकिन उनकी वाणी का संकलन जो माना जाता है, जो उनके निधन के 500 वर्ष बाद लिखी गई है, वो पाली भाषा में। उसमें पाली भाषा में आत्मा को अत्ता कहा जाता है। संस्कृत में आत्मा और पाली में अत्ता। अत्ता ही अत्तनो नाथो, अत्ता ही अत्तनो गति। आत्मा ही आत्मा का स्वामी है और आत्मा ही आत्मा की गति यानी प्राप्तव्य है। तो उन्होंने आत्मा तो कहा। और पूरे त्रिपिटक में जो ग्रंथों का एक सागर है, पूरे त्रिपिटक में कहीं नहीं लिखा है कि आत्मा नहीं होता। पुनर्जन्म में मानते हैं, तथागत बुद्ध पुनर्जन्म मानते हैं। पुनर्जन्म की बात उनकी वाणी में तो भरी हुई है। तो आत्मा की स्थिर हुए बिना पुनर्जन्म किसका होता है? लेकिन वह आत्मा के विषय में मौन रहे तो पीछे से अर्थ दूसरा लगा लिया गया। और आज से 2000 वर्ष हुए नागसेन एक भिक्षु थे, विद्वान, और मिनिंदर राजपुरुष था। वह उनका शिष्य या भक्त था या प्रभावित था, आया मिलने। तो उन्होंने कहा ये जो मिनिंदर था ये यूनान के सिकंदर का छोड़ा हुआ राजपुरुष था, छोड़ गया था। वो कुछ जीता था भारत के कोने में और अफ़गानिस्तान की तरफ, तो वहाँ छोड़ गया था। तो बौद्ध मत तो उस समय खूब फैला था अरब की तरफ, अफ़गानिस्तान की तरफ। तो मिनिंदर आया रथ पर। नागसेन ने पूछा तुम कैसे आए? रथ से। रथ क्या है? रथ क्या चक्का है? रथ क्या जुआटा है? रथ का रस्सी है? रथ के कीले हैं? तो कुछ रथ नहीं है। तो सब अलग कर दो तो रथ कुछ चीज़ें नहीं है। इसी प्रकार दें कि सब बातों को अलग, सब चीज़ों को अलग करके तो अब कुछ नहीं रह गया। ये अनात्मवाद नागसेन ने खुल करके कहा। और इसके बाद बौद्धों में घोर अनात्मवाद का प्रचार होने लगा। ये 2000 वर्ष की बात। उसके पहले ऐसा नहीं कहा जाता था। लेकिन पुनर्जन्म जहाँ माना जाता है तो आत्मा के बिना पुनर्जन्म किसका होगा? बाकी जो और जैन मत हैं या वैदिक मत और श्रमण मत में और भी बहुत शाखाएं थी। जैन तो श्रमण में है ये हैं। निर्गुणी मत जो कबीर साहब की धारा है, उसके पीछे नानक दादू दरिया बहुत से चलते हैं। गोरख मत जो सिद्ध और नाथों में आता है। वैष्णव मत, ये सब के सब आत्मा की अमरता मानते हैं। मुसलमान ईसाई भी इसके विषय में वहाँ बहुत विश्लेषण तो नहीं है, लेकिन आत्मा को अमर मानते हैं। तो प्रमाण के अनुसार तो शास्त्रों में इसकी वाणी भरी है, लेकिन युक्ति से मैं कहता हूँ
युक्ति और प्रमाण दो चीज़ें सिद्ध करने के लिए साधन है। युक्ति उपाय, तरीका, तर्क, और प्रमाण उदाहरण। तो तर्क से आप विचार करें कि जड़ तत्वों में जब चेतना नहीं है तो उसके निर्मित कार्यों में चेतना कैसे होगी। चेतना एक गुण है, गुण द्रव्य में रहता है, तो चेतना रूपी गुण जिस द्रव्य का है उसी को आत्मा कहते हैं। आप आत्मा हैं, अमर हैं, नित्य हैं। आपको जो मिलता वो क्या है? वो कार्य पदार्थ है। जड़ प्रकृति का कार्य पदार्थ ये सब है जो दिखाई देता है। शरीर, मकान, मशीनें, पेड़ पौधे, झरना, बर्फ, बादल, कपड़े लत्ते, बर्तन, फर्नीचर, नाम कहाँ तक गिनाया जाए, कंकर पत्थर, हीरे मोती, जो कुछ भी निर्मित पदार्थ हैं ये सब प्रकृति के कार्य हैं। जैसे पानी के बुलबुले बनते और मिटते हैं, वैसे जड़ प्रकृति के कार्य पदार्थ ये बनते और मिटते हैं, यही आपको मिलते हैं। और इनमें कुछ रहने वाला नहीं है किसी के साथ, मिला और छुटा, बना और बिगड़ा। आप तालाब में स्नान करने जाएं, देखेंगे कि उसमें घास के कण तृण तैर रहे, एक दूसरे से मिल रहे और छुट रहे, तीसरे से मिल रहे हैं, चौथे से मिल रहे, फिर पहले वाले से भी मिल जाते, फिर छूट जाते हैं। स्थिर नहीं। इसी प्रकार इस संसार सागर में प्राणी, ये आत्माएं देहधर करके एक दूसरे से मिलते हैं, छूटते हैं, मिलते हैं, छूटते हैं। किसी से किसी का स्थिर संबंध नहीं है। सारे संबंध में अनुकूलता में मोह और प्रतिकूलता में वैर होता है। ये दोनों हमारे जी के जंजाल बनते हैं और आ नहीं जाते हैं। प्रतिकूलता से अनुकूलता और बांधने वाली होती है। प्रतिकूलता से थोड़ा वैराग्य भी होता है, अनुकूलता में तो आदमी और चिपक जाता है। जहाँ विवेक है वहाँ की बात अलग है। वैसे प्रतिकूलता में आदमी ज़्यादा नहीं निभा सकता है, अनुकूलता में ही जीवन निभाया जाता है। विवेकवान भी प्रतिकूलता नहीं चाहते, अनुकूलता चाहते हैं। कोई विवेकवान ये क्या चाहेगा, कोई हमारे पास ऐसा आदमी रहे जो खुराफात करे, कोई नहीं चाहेगा। ऐसा आदमी रहे जो समझदार हो, मीठा बोले, सुंदर बर्ताव करे, विवेकवान भी यही चाहेंगे। इसलिए अनुकूलता गलत नहीं है। गलत तो है जो हम मोह जाते हैं, आसक्त हो जाते हैं, कुछ स्थिर नहीं। ये तो विवेक करके हम स्वयं देख सकते हैं। संत जन जो बताते हैं वो कोई ऐसी बात नहीं बताते हैं जो अजूबी हो, वो आपकी बात बताते हैं। फिर तब जब वही आपकी बात बताते तो सुनने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि मन दुनिया में हरदम उलझा है। जब तक सत्संग न होगा, अध्ययन मनन न होगा, बारंबार उस पर सोचा न जाएगा, तब तक अपना मन दुनियादारी से हट करके अंतर्मुख नहीं होगा। चित्त का बाहर भटकना बंधन है, चित्त का अंतर्मुख हो जाना मोक्ष है। बंधन का मतलब पीड़ा, मोक्ष का मतलब आनंद, शांत। जितना मन बाहर भटकेगा उतना दुख होगा। भटकेगा राग में, द्वेष में, और उससे पीड़ा होगी। जितना मन अंतर्मुख होगा, निरांत शांत दशा होगी, उसमें सुख होगा। जो कुछ मिलता है वो अपना नहीं। इस पर गंभीरता से सोचो। जानते सब हैं कुछ अपना नहीं। अनाड़ी आदमी भी कहते इस दुनिया में कुछ अपना नहीं। मौत
सब जानते हैं कि शरीर की मौत है, लेकिन कितने क्षण कौन याद रखता है। साल साल बीत जाता है, गंभीरता से 2 मिनट भी अपने शरीर की मृत्यु की बात नहीं सोची जाती। जब कोई मर जाता है तब धक्का लगता है। कोई निकट का आदमी हो, योग्य हो, मर गया, तब लगता है दुनिया झूठी, लेकिन कुछ ही समय में भूल जाते हैं। यहाँ तक प्रमाद है कि लाश पड़ी है और 2 फरीक लाठी ले लिए मरे हुए आदमी के धन के लिए कि मेरा हक है, मेरा हक। धन का मालिक मर गया है और हम मालिक बनने के लिए लाठी उठा रहे हैं। ये नहीं सोचते हम भी मर जाएंगे। इतना पागलपन है। तो संसार की सच्चाई का बिल्कुल आभास किसी को ना हो, ऐसी बात नहीं। अनाड़ी से अनाड़ी जानते हैं कि सब कुछ छूटने वाला है, लेकिन वो जानना काम नहीं करता है कि वो बुद्धि का विषय केवल है। बुद्धि में कभी समझ में आ जाता है कि सब छूटने वाला है, चरितार्थता नहीं है, रियलाइजेशन नहीं है, चित्त में निरंतरता उस बोध का नहीं है, तो उतना जानना क्या काम करेगा। हमारा जानना ज्ञान के रूप में बदल जाए, स्थिर बोध के रूप में बदल जाए, उसी के लिए बारंबार सत्संग, सद्ग्रंथ, चिंतन, मनन, ध्यान की आवश्यकता है। सुबह से उठ करके चारों तरफ से कूड़ा कचरा का संबंध होता है। नींद खुली, हरदम तो मन दुनियादारी है, काम वासना उठी, क्रोध उठा, लोभ उठा, मोह उठा, ये विकार आए, चिंता फिक्र उद्वेग आए और व्यवहार में लगे, सब जगह कूड़ा कचरा आया, तो दिन भर तो कूड़ा कचरा चारों तरफ से आता है। शील, क्षमा, संतोष, धीरज, विवेक, ज्ञान, वैराग, भक्ति की बात तो बारंबार सोचने विचारने से आने वाली है, उसका अभ्यास नहीं किया गया है। अभ्यास उल्टा है। आप कौन हैं, आपको जो मिलता है वो क्या है, ये विचारो। अकेले में बैठो, मैं कौन हूँ? मैं चेतन हूँ, आत्मा हूँ, निर्मल हूँ, निर्विकार हूँ, पूर्ण काम हूँ, पूर्ण तृप्त हूँ, स्त्री पुरुष नपुंसक नहीं हूँ। स्त्री पुरुष नपुंसक ये शरीर के चिन्ह है। आत्मा निर्मल निर्विकार है। आत्मा के स्वरूप में कोई क्लेश नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, कोई संताप नहीं है, कोई क्लेश नहीं है। सारे क्लेश निर्मित हैं, हमारे बनाए हैं। हमने अपने जीवन के व्यवहार को बिगाड़ करके क्लेश बनाया है। इसका विचार करो, चिंतन करो। मिलना वही सफल माना जाएगा जिसके परिणाम में लाभ हो। सबसे बड़ा लाभ क्या है? शांति। अशांति सबसे बड़ी हानि। चित्त का स्थिर सुख शांति, और जो चंचल सुख है वो तो दुख पैदा करता है। इंद्रियों की कुलबुलाहट, इंद्रियों के भोग में जो सुख की कल्पना है वो दुख पैदा करता है। भोगों से हट करके सात्विक चित्त का जो स्थिर सुख है वो शांतिप्रद है और संयम से होने वाला है। जो कुछ मिलता है उसका उपयोग हम ठीक नहीं कर पाते हैं। जिन प्राणियों के साथ हैं राग द्वेष करते हैं, झगड़ा लड़ाई करते हैं, कलह कल्पना करते हैं। प्रेम से रहें, सह लें। अगला आदमी कुछ कह दिया, सह लें, स्वयं न कहें। कोई कटु कहा, हम कटु न कहें। बन सके मीठा कहें, नहीं तो चुप रहें। किसी ने हमें धोखा दिया, हम धोखा ना दें।
किसी ने हमारा कुछ छीन लिया, हम किसी की न छीनें, हम बन सके तो दूसरे की सेवा करें। ये काम नहीं कर पाते हैं। जो भयंकर दोषी हैं, चोरी करते हैं, हत्या करते हैं, व्यभिचार करते हैं, डांका डालते हैं, राहजनी करते हैं, वे भयंकर अपराधी हैं और वो स्थिर और शांति कैसे पाएंगे? वो तो दुखी रहेंगे ही। जो लोग ऐसा नहीं करते हैं, सभ्यता की चोरी करते हैं, घूस लेते हैं, मिलावटबाजी करते हैं, बेईमानी करते हैं, उनको भी शांति नहीं मिलेगी। जो लोग ये सब नहीं करते हैं, अपना कमाते खाते हैं, यदि दूसरे ने कोई प्रेम से दे दिया उसको स्वीकार लेते हैं, किसी को धोखा नहीं देते हैं, उनको ज़्यादा उलझन नहीं रहेगी, लेकिन पूरी शांति उनको भी नहीं रहेगी। ईमानदार हैं, किसी का हक नहीं मारते हैं, दूसरे की बहू बेटी पर माँ बहन दृष्टि रखते हैं, या देवियाँ हैं तो पर पुरुष को भाई पिता पुत्र के समान समझती हैं, जो कुछ बन सकता है अपने चीज़ की सेवा में लगा देती दूसरे के। ये सब अच्छे गुण हैं, लेकिन इतने से भी पूरी शांति नहीं मिलेगी। इतना होने पर भी काम वासना, क्रोध वासना, लोभ वासना, मोह वासना, देहाभिमान, ये सब तो है ही। मन में ईर्ष्या है, चिंता है, उद्वेग है, उलझन है, ये तो अवशेष ही है। बहुत ज्ञान और सदाचार हो जाने के बाद भी जब तक हृदय के राग द्वेष बिल्कुल समाप्त न हो जाए, बहुत आगे जाने के बाद भी साधना में पूरी शांति तब तक नहीं मिलती है जब तक सारी वासनाएं मिट न जाएं। तो साधना मार्ग में आने का मतलब केवल सद्गुण नहीं है। सद्गुण बहुत ऊंची चीज़ है। अगर आदमी दुर्गुणों से हटा और सद्गुण बढ़े तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन उतने में विराम नहीं होगा। सद्गुणों से जीवन में बहुत समरसता और शांति मिलेगी, लेकिन अंदर में अभी भी अहंकार, कामना, सूक्ष्म ममता होने से ईर्षा, असूया, दोष बने रहते हैं। मैंने एक दिन सदगुरु विशाल साहब की पंक्ति कही थी, सच्चे समझ संशय रहित पारख निजे दुर्गुण रहे। सच्ची समझ है, संशय से रहित है, कोई संदेह नहीं है। आत्मा अमर है, मैं आत्मा हूँ, मैं देह नहीं हूँ, और संसार में मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ पाना नहीं है, अपने आप में तृप्त हो जाना चाहिए। ये सब संशय रहित ज्ञान है। लेकिन और पारख है, पारख का बोध है, लेकिन दुर्गुण रहता है अभी भी, क्योंकि समझदारी हो जाना तो थोड़े में हो जाता है। जो अंदर में दुर्गुण अवशेष हैं उनको काटते काटते हुए कटते हैं, दीर्घ काल के अभ्यास से कटते हैं। जो जितना तीव्र अभ्यास करेगा उतना जल्दी कटेगा। तो साधक को चाहिए कि सो न जाए, ठंडा ना हो जाए, अध्ययन, मनन, चिंतन, ध्यान में लगे, विचारो आप कौन है, आपको मिला है वो क्या है, और उसका संबंध कितने दिन का है। पति पत्नी का संबंध बहुत दिन का नहीं है, पुत्र और माँ का संबंध बहुत दिन का नहीं है, गुरु शिष्य का संबंध बहुत दिन का नहीं है, भाई भाई का संबंध, मित्र मित्र का संबंध बहुत दिन का नहीं है। श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई थे, पिता एक थे, माता भिन्न थी, और लक्ष्मण अत्यंत अनुरागी थे श्री राम में। लेकिन श्री राम के सामने ही लक्ष्मण का देश निकाला हुआ और मजबूर होकर के राम को निकालना पड़ा। ये वाल्मीकि रामायण में आता है। गोस्वामी जी ने ये सब छोड़ दिया। गोस्वामी जी ने मानस में सुखांत रामायण रखा, दुखांत नहीं, क्योंकि वे श्री राम को भगवान माने थे, परमात्मा माने थे।
तो उनको दुख में डाल करके ख़त्म करना अच्छा नहीं लगा। लेकिन वाल्मीकि रामायण का लेखक श्री राम को परमात्मा नहीं मानता था और राजपुरुष मानता था, इसलिए दुखांत रखा। अयोध्या में सांस लेने वाला एक प्राणी नहीं रह गया था, सब श्री राम के साथ सरजू में प्रवेश कर गए थे। ये वाल्मीकि रामायण में लिखा है। राम के दरवाजे पर एक ब्राह्मण आया तो चौकीदार ने कहा कि एक ब्राह्मण आया है, तो राम समझ गए कि ये काल है। तो आया सामने तो कहा हमसे और आपसे एक जगह मीटिंग होगी और उस समय कोई वहाँ न आवे, अगर कोई आवे तो वध दे, उसको मार दे। कही ठीक है। लक्ष्मण को पहरे पर रख दिए। राम और वो ब्राह्मण एकांत में बात किए। इतने में दुर्वासा आ गए। वो कहे राम से मिलाओ। लक्ष्मण ने कहा कि अभी थोड़ा रुक जाए। कहे मैं रुकूंगा नहीं। दुर्वासा तो बड़े क्रोधी और कहे अगर तुम नहीं मिलाते हो तो हम पूरा अयोध्या उलट पलट देंगे। तो लक्ष्मण ने कहा ठीक है भाई, मेरी ही हत्या हो, अयोध्या को शांति मिले। तो यद्यप बात हो गई थी, राम और ब्राह्मण दोनों उठ पड़े थे, लेकिन जो शर्त थी उसके कायदे के अंदर में, कानून के अंदर में बात थी, इसलिए शर्त के अनुसार राम को चाहिए लक्ष्मण की हत्या कर दें। तो राम बहुत दुखी हुए कि अपने प्रिय भाई की मैं हत्या करूं, ये कैसे होगा। लक्ष्मण ने कहा भैया आप कर दीजिए, आप शर्त में हैं, मैं स्वीकारता हूं। तो मंत्रियों ने राय दी कि राजपुरुष के लिए उसको निकाल देना भी वध के समान है। तो श्री राम ने लक्ष्मण को निकाल दिया। सोचिए कितना द्रावक है, आप अपने प्रिय पुत्र को, भाई को निकालना हो, कितना द्रावक है। फिर लक्ष्मण सरजू घाट होते हुए आगे बढ़े और एक जगह सरजू में कूद गए। उसको लक्ष्मण घाट आज भी कहते हैं। ये कितना द्रावक है। श्री कृष्ण के पहले बलराम समुद्र में कूद गए। श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे बैठे तप कर रहे थे। यादवों में बड़ा कलह था, यादव में बड़े सब अहंकारी हो गए थे, आपस में कट के उनके सामने मर गए। वो भी छोड़ दिए कि कटो मरो, हम क्या करें। फिर एक पेड़ के नीचे वो बैठे तप कर रहे थे। ये श्री कृष्ण की विशेषता थी। जिसका पूरा परिवार कट के मर गया हो, वो तपस्या में लगा हो, बहुत बड़ी योग्यता का फल है। जरा नाम के व्याध के बाण से लक्ष्मण श्री कृष्ण की मृत्यु हुई। वो व्याध समझा कि हिरन बैठा है, दूर से बाण मार दिया। उसके पहले अर्जुन पहुंचे थे वसुदेव के पास। श्री कृष्ण की तो मृत्यु हो गई थी। अर्जुन पहुंचे वसुदेव के पास। वसुदेव जमीन पर पड़े थे। श्री कृष्ण ही 120 वर्ष के थे, तो वसुदेव कम से कम तो 140-50 के होंगे ही। और ये कोई विशेष बात नहीं है, इतना कोई कोई हो जाता है। 140-45 आज भी कोई कोई हो जाते हैं। और वसुदेव ने कहा अर्जुन, तुम श्री कृष्ण के जिन बच्चों की बड़ी बड़ाई करते थे, वह आपस में कट के मर गए, महाविग्रही हुए। फिर उन्होंने गाड़ी छकड़ों पर द्वारिका के ग्वाल बालों को, स्त्रियों को, बूढ़ों को, बच्चों को रख कर, धन दौलत रख कर के चले। समुद्र काट रहा था बराबर द्वारिका को, और बीच में जंगल में लूट लिए गए। कितनी स्त्रियां तो समझी कि अब ये जबरदस्ती ले जाएंगे, तो बेचारी चली गई। जो बचे हस्तिनापुर के पास, दिल्ली के पास बसा दिया गया। ये भयंकर परिवर्तन संसार का। जो प्रकृति का नियम है वो एक पर नहीं रहता, सब पर रहता है।
चाहे किसी का भगवान नाम हो, चाहे देवता नाम हो, चाहे साधु गुरु हो, परिवर्तन सब पर आता है। साधु गुरु का शरीर बूढ़ा होता है, ढीला होता है, सामान्य व्यक्ति का होता है। जो कुछ हमें मिला है सब निरंतर गल रहा है, बदल रहा है। इतना नजरों नजर देखते हुए उन्हीं सब वस्तुओं के लिए पाप किया जाए, मोह किया जाए, वैर किया जाए, ये विचार का कर्तव्य है। विचार है, मोह छूट गया बस मुक्त है। वृत्त बहिर्गत बंद है, अंतर्गत सोई मोक्ष। बहिर्गत वृत्ति है वही बंधन है, अंतर्गत वृत्ति है वही मोक्ष है। मनन चिंतन प्रोक्ष ब्रह्म, निज स्वरूप सुस्वरूप अपरोक्ष, ये श्री निर्मल साहब की वाणी है। वृत्त बहिर्गत बंद है, अंतर्गत सोई मोक्ष। मनन चिंतन प्रोक्ष ब्रह्म, सुस्वरूप अपरोक्ष। चित्त बाहर है तो बंधन है, चित्त अंतर्मुख है तो मोक्ष है। बाहर होने मतलब ये नहीं है बाहर का ख्याल हो जाना मात्र, बाहर नहीं होना है, बाहर में चिपके रहना। जीवन मुक्त पुरुष का भी मन बाहर विचार करता है, हरदम समाधि में तो नहीं रहते हैं। बाहर के पदार्थों में चिपके रहना, राग में रहना, द्वेष में रहना, ये बंधन है। जिसका चित्त राग द्वेष से ऊपर है वो मुक्त है। मनन चिंतन प्रोक्ष ब्रह्म, परोक्ष का मनन और चिंतन ब्रह्म है। प्रत्यक्ष के तो ऊपर कहा गया, बहिर्वृत्ति है, दुनिया की चीज़ों में लगा है, वो प्रत्यक्ष में उलझा है। और परोक्ष मन की अवधारणाएं, कहीं भगवान होगा, कहीं देवता होगा, कहीं लोक लोकांतर होगा। साहब कहते ये भी भ्रम है। स्वस्वरूप अपरोक्ष, निज स्वरूप आत्मा अपरोक्ष स्वयं प्रत्यक्ष है। वहाँ मन शांत हो गया बस अपने आप कृतार्थ है। श्रुति यही कहती है, यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्चाना विचेष्टितामाहु परमाम गतिम। जब पांचों ज्ञानेन्द्रियां आँख नाक कान जीभ चाम और मन बुद्धि शांत हो गए, ये परम गति है। तो इंद्रियों का विषय ये पांचों विषय संसार, और मन का विषय तमाम देवी देवताओं की कल्पना, लोक लोकांतर की कल्पना, ये सब शांत हो गए तो ब्रह्मलोक तो आत्मा ही है। ब्रह्मलोक कहीं बाहर है। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य ने कहा है, तस्यायम आत्मायम लोकः, ज्ञानी के लिए आत्मा ही अपना लोक है। एतमेव लोकमभिसंतः प्रवाजिनः प्रवजन्ति। उस आत्मलोक की इच्छा रख करके ज्ञानी घर से बेघर हो जाता है। पुत्र ऐषणा, वित्त ऐषणा, लोक ऐषणा छोड़ करके आत्मलीन हो जाता है। पुत्र लेके मैं क्या करूँगा, पुत्र तो छूट जाएगा। धन बटोर के क्या करूँगा, गुजर बसर के लिए थोड़ा धन चाहिए बस। और लोक ऐषणा, लोक में हमें लोग जान लें, इससे क्या फ़ायदा? हमें तो कोई जान ही नहीं सकता है। जो जानेगा वो हमारे ऊपर के नाम रूप को, वो मैं नहीं हूँ। व्यक्ति का जो रूप होता है वो मिट्टी का लौंदा होता है, और उसका एक काल्पनिक नाम होता है, वो आत्मा तो नहीं है। मैं तो आत्मा हूँ। तो आत्मा को कौन जानेगा? अपना अपना आत्मा सब जाने, दूसरी आत्मा को कौन जानता है? तो लोक ऐषणा व्यर्थ है। वो सारी ऐषणाओं, इच्छाओं, वासनाओं को छोड़ करके आत्मलीन हो जाता है, इसलिए कृतार्थ हो जाता है। तो अपने को समझो आप कौन है। आप आत्मा, शुद्ध चेतन आत्मा, अमर आत्मा। और जो कुछ आपको मिलता है वो माया की चीज़ है, बन बिगड़ रही है।
उसके संबंध में फल क्या होता है? बंधन। मोह करो, बैर करो, दोनों में बंधे। मोह वैर दोनों से उठ जाओ, मुक्ति चाहो तो। मुक्ति केवल मरने के बाद नहीं, इसी जीवन में मुक्ति है। जिसके मन में मोह वैर नहीं है उसका चित्त प्रशांत होता है। जिसके मन में मोह वैर है वो अनेक गांठों से बंधा होता है, क्लेश से पीड़ित होता है, उसका मन विश्राम नहीं पाता है। मोह वैर को मिटाओ, राग द्वेष को मिटाओ। इसी के लिए गुरु संत का आधार पकड़ना पड़ता है। जिन्होंने अपने को राग द्वेष से ऊपर किया है, जो साधना में निरंतर चल रहे हैं, उनकी संगत करो, उनकी वाणी का मनन करो, चिंतन करो, उनसे प्रेरणा लो। जहाँ न समझ पाओ उनसे पूछो, पूछ करके वैसा काम करो। अपने आत्मा के बंधनों का निर्वाह करो। न स्त्री यहाँ संसार में रहने वाली है, न पुरुष, न नपुंसक, न गृहस्थ रहने वाले हैं, न साधु, न राजा रहने वाले हैं, न प्रजा। सबका शरीर क्षणिक है। ऐसे क्षणिक जीवन में आकर के हम अपने आप को उलझा लेते हैं। जीवन वह है जिसमें सुलझाव, परिवार वह है जिसमें आपस में मधुरता का बर्ताव हो, एक दूसरे को देख के प्रसन्न हो, एक दूसरे से हंस करके मुस्कुराते हुए बोले, मीठे वचन बोले, एक दूसरे का सहयोग करें, तब तो परिवार सुखी रहेगा। और ये कैसे होगा? जब मन की गांठें न हो। मोक्ष का अर्थ बिल्कुल अदृश्य हम मान लेते हैं। मोक्ष तो बिल्कुल दृश्य है, और मोक्ष धीरे धीरे होता है, एक लागे नहीं होता है। कोई दुर्गुण छोड़ दिया गया, एक आदमी मांसाहारी है, मांस छोड़ दिया तो उससे मोक्ष हो गया। सिगरेट पीता था, उसको भी छोड़ दिया तो उससे भी मोक्ष हो गया। ज़्यादा कहीं मोह करता था, विचार करके छोड़ दिया, उससे मोक्ष हो गया। कहीं ज़्यादा वैर करता था, विचार करके छोड़ दिया, उससे मोक्ष हो गया। जितने जितने बंधन छोड़ते जाओ, मुक्ति होती जाएगी। पूर्ण मुक्ति जब सब तरफ से मन निर्ग्रंथ हो जाए, कॉम्प्लेक्स फ्री, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं, कोई ग्रंथि नहीं, कोई विकार नहीं, वो आनंद कंद जीवन है। ये कोई भी समझ सकता है, भौतिकवादी भी समझ सकता है। वो भी कॉम्प्लेक्स फ्री मन को श्रेय देता है। निर्मल मन को तो कोई भी श्रेय दे सकता है, समझ सकता है। पूर्ण निर्मल मन ही मोक्ष अवस्था है। ये आपके जीवन का फल है। जो कुछ मिला है उसका दुरुपयोग करने से नहीं होगा। प्राणी मिलते हैं, पदार्थ मिलते हैं, शरीर तो मिला ही है। इनका अच्छा बर्ताव करना हम नहीं जानेंगे तो यह दशा नहीं मिलेगी। आपको देह मिली है, इंद्रियां मिली हैं, मन बुद्धि मिले हैं, उनका अच्छा बर्ताव करो, सुखी रहो। उनका गलत बर्ताव करो, दुखी रहो। ये सीधी सी बात है। आध्यात्मिक और साधना मार्ग में गुरुजन हमें यही सीख देते हैं, जीवन जीने की सीख। ये जीवन यज्ञ है। कमाना खाना तो मजबूरी है, नहीं कमाएंगे खाएंगे क्या? खाना है, खिलाना है। दूसरे लोग हमारे जीवन की रक्षा करते हैं, हमें दूसरे के जीवन की रक्षा करना चाहिए। अदलू बदलू की जगह है दुनिया, सहकारी समिति है। तो ये व्यवहार, कमाना, खाना, खिलाना, परस्पर बर्ताव करना, ये तो बिल्कुल सहज है, वो करना ही है। लेकिन इसके करने के बाद क्या करना है? वो है अपने आत्मा को समझना और अपने को सब में से छुड़ाना। अपने मन को निर्मल करने से सबसे छुटकारा होने वाला है। इन बातों पर ध्यान दें, मनन करें, चिंतन करें, आचरण करें। और इसके लिए मैं बराबर कहा करता हूँ कि अकेले में बैठना शुरू करो,